हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पार्ट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक अगर प्यारे बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट वर्कशीट में भी हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इस चित्र को भी बड़े ध्यान से समझा था। ये दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, और ये बर्फ से ढका हुआ क्या है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हमने जो है सारे महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वर्कशीट में देखो हम एशिया, यूरोप इनके बारे में पढ़ चुके हैं, अफ्रीका के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो सबसे पहले हम उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका। यह भूमि की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या है, ये उत्तर अमेरिका है, ये पीले जो कलर है इसमें क्या है दक्षिण अमेरिका है, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है स्थल का भूभाग वो क्या है, वो स्थल संधि कहलाता है और इसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब ये स्थल संधि क्या होता है? तो देखो स्थल संधि जो है वो स्थल का एक संकरा भाग होता है, यानी एक बीड़ा सा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब देखो ये उत्तर अमेरिका एक बड़ा भूभाग, ये दक्षिण अमेरिका एक बड़ा भूभाग, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है ये बीच में ये क्या है, ये स्थल संधि है और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर पनामा स्थल संधि कहते हैं। उसके बाद देखिए यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 महासागर में यह महाद्वीप घिरा है। तो देखिए ये जो महाद्वीप है ये पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और 3 महासागर से यह महाद्वीप घिरा हुआ है। 3 तरफ से यह किससे घिरा हुआ है? महाद्वीप ये जो है महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट करते हैं दक्षिण अमेरिका। तो देखिए ये जो है क्या है, ये दक्षिण अमेरिका है। यह अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वो किस में स्थित है? वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, और ये कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। उसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? विश्व की सबसे बड़ी नदी हो गई अमेजन। वो जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी इसमें बहती है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए अब हम पहले जो चित्र दिया गया है इसको देखते हैं। तो हमने स्थल संधि के बारे में पढ़ लिया, अब हम जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जल संधि क्या होती है? जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो जो 2 बड़े जो है जल राशि जैसे समुद्रों को आपस में जोड़ता है, महासागरों को जोड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जल संधि कहते हैं। अब देखिए भारत एवं श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताइए। तो भारत और जो जल संधि है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाक जल संधि। तो ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका आंसर रहेगा इस वाले का, इसका क्या होगा? पाक जल संधि। ठीक है, तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है यहाँ पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो चारों तरफ से ये जो है महासागरों से घिरा हुआ है। इसे एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये एक द्वीप की भांति है, यानी चारों तरफ से महासागरों से घिरा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट करेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक विशाल महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है,
यह एक विशाल महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और जो दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जैसा कि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, यह स्थायी रूप से मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो हमने देखा था ना अंटार्कटिका कहाँ है, देखिए ये वाला जो है ये अंटार्कटिका है और ये बिल्कुल ध्रुव के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान कम रहता है और बहुत ठंड रहती है और ये बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका के अंदर क्या है, कई देशों के शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर होते हैं ना, तो वो रिसर्च सेंटर जो है यहाँ पर है। भारत में भी जो शोध संस्थान यहाँ है, इन्हें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। तो जो शोध संस्थान है, रिसर्च सेंटर है, उनको क्या नाम दिया गया है, उन्हें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया है। आइए बेटा आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, जल्दी से बताइए। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये आपका हो गया प्रश्न 1 का उत्तर। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, स्थल संधि किसे कहा जाता है? अभी हमने ऊपर किया था ना, स्थल संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। स्थल संधि, ठीक है, संधि का मतलब होता है आपस में जोड़ना। तो स्थल है आगे, तो स्थल का मतलब है कि जो जमीन है वो किन्हीं भी 2 स्थलीय भूभागों को जोड़ती है, तो उसको क्या कहेंगे, स्थल संधि। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है बच्चों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये देखिए उत्तर अमेरिका जो है आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आंसर क्या होगा, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये आपका 3rd का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।